हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है दिव्या भल्ला एंड लल्लन यादव। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को यूजीसी नेट जेआरएफ निकालने के लिए, एंड वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। आपका इन्वायरमेंटल साइंस में नेट जेआरएफ निकला है, दोनों का ही। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सो दिव्या से पहले बात कर लेती हूँ। दिव्या, आपने कैसे तैयारी करी नेट जेआरएफ की? मैम मैंने आपका कोर्स जब से 1 जुलाई से जैसे ही स्टार्ट अच्छा। हुआ था, मैंने तुरंत ही आपका कोर्स ले लिया था। देन मतलब मैं पढ़ती तो थी, मतलब मुझे शुरू से ही मेरा पेपर वन बहुत ज्यादा वीक था। मैंने दिसंबर एंड जून री एग्जाम दोनों दिए हैं, बट बिना पढ़े। तो मैम मेरे उसमें ऐसे मार्क्स आते थे, 18 क्वेश्चन सही हो गए, 19 क्वेश्चन सही हो गए, बस इतने। देन फिर मैंने आपका बैच ज्वाइन किया और मेरे को अब था कि अब मुझे ढंग से पढ़ना है। बट एक कंसिस्टेंसी होती है ना एग्जाम को लेके, वो नहीं हो पा रही थी। मतलब मैंने एक यूनिट पढ़ी, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, रिसर्च पढ़ा, कम्युनिकेशन भी पढ़ा, फिर लॉजिकल रीजनिंग की कुछ क्लासेस ली, देन मेरा ब्रेक हो गया। अच्छा। फिर मैथ्स आई, ब्रेक हो गया। ऐसे करते करते मैम सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर तो पूरा निकल गया, बिल्कुल खत्म। मतलब बिल्कुल अक्टूबर में मैंने बिल्कुल भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज मेरे डॉग की तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा। देन फिर नवंबर आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब बहुत कम टाइम बचा है, मुझे कुछ सोच के सीरियस होना है। उस टाइम पे आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होने वाला था। सो मैंने लाइब्रेरी रीजॉइन करी, मतलब लाइब्रेरी मैंने शुरू से ज्वाइन कर रखी थी, जब से मैंने जुलाई से स्टार्ट करना शुरू किया था। सो फिर मैम मैंने क्या करा, दोबारा से नवंबर आया, मैंने अपने आप को सेट किया कि नहीं अब पूरा पढ़ना है। टीचिंग मैंने आपसे पूरा पढ़ा था, क्रैश कोर्स में भी वो पूरा। कुछ कुछ यूनिट्स ऐसी थी जो मेरी वीक थी, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह, वो मैंने आपके क्रैश कोर्स से कवर करी। देन जैसे कि आप बोलते थे, मैंने आपकी पूरी एक नोट्स की कॉपी बनाई थी। अच्छा। पूरी एक कॉपी, और वो नोट्स भी मेरे ऐसे होते थे कि इतने बड़े बड़े, मतलब अच्छे से मैं नोट्स बनाती थी। और फिर जब आप पीवाईक्यू कराती थी, तो मैं बुक से पीवाईक्यू नहीं कर पाती थी, तो मैं आपकी वीडियो से कवर करती थी। जैसे आपने कही थी ना 2024 से उल्टे शुरू हाँ। करो, सो मैं उल्टे शुरू करती थी, और जितने भी हो पाते थे 2020 या फिर 2019 तक मैंने कोशिश करी थी कि मैं कर लूँ। सो मैम जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, हमें नहीं पता, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं अपने ही नोट्स में स्टिकी लिख। नोट्स चिपकाती थी अच्छा। और उन पॉइंट्स को लिखती रहती थी कि ये मुझे याद रखने हैं। जी। सो मैम ऐसे करके मैंने पेपर वन तैयार किया। अब फिर आई डीआई की बारी। लास्ट एग्जाम में मैम मैंने डीआई में 5 तुक्के मारे एंड पांचों गलत, जीरो। फिर मैंने आपसे पढ़ाई, डीआई आपने जैसे बोला आपकी वीडियो से मैंने शुरू करा। 2024 के री एग्जाम के सारे क्वेश्चन, देन जो भी अलग अलग होते थे मिसिंग डीआई, मैं वीडियो से ही सब कुछ कवर करती थी। सारे आपकी वीडियो से ही कवर करती थी, एक एक न्यूमेरिकल में। रोज सुबह, जैसे आपने कही थी ना रोज एक डीआई करो, तो मैं रोज सुबह उठते ही मतलब लाइब्रेरी जाती, सबसे पहले डीआई करती थी, अच्छा। क्योंकि उससे ना नींद नहीं आती। हाँ। तो मैं डीआई से शुरू करती थी। तो एक दो डीआई में रोज करती थी, और प्लस आपने कहा था डिवाइड रोज करो, तो वो मैं रोज करती थी। तो अब इस बार मैंने डीआई खुद से अटेम्प्ट करी, और मेरे पांचों के पांचों डीआई सही थे। ग्रेट। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके थैंक यू मैम। मार्क्स आगे होते हैं। जी। जी मैम। चलो अब लल्लन जी की स्टोरी। मैम हम तो आपका सारा बुक खरीदे हुए हैं, सारा बुक, अच्छा। कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, दोनों क्वेश्चन बैंक। और हम पहले तो हम कंसेप्ट पढ़ते थे, फिर आपका वीडियो देखते थे, और उसी के सहायता से सारा चीज हो गया मेरा। और अब मतलब पिछले बार मेरा 2 बार से ऐसा आ रहा था कि एक एक क्वेश्चन से रुक जा रहा था हम्म। जेआरएफ। तो हम सोचे, पहले हम सोचे कि अब करना क्या होगा, ये 2 नंबर से काहे रुक रहा है। तो वही 2 नंबर के लिए हम मेहनत किए, डीआई पांचों बनाना शुरू किए, पांचों। मतलब एक मेरा ऐसे भी हम तुक्का मारते थे ना, तो 3 तो सही हो जाता था जी। और 2 गलत हो जाता था। हम सोचे कि नहीं, पांचों डीआई कर लेते हैं, डीआई कर लेते हैं। तो उससे हो गया, और पेपर 2 तो मेरा तैयार था। इसे हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर बहुत खुश हैं हमसे ज़्यादा। जी। ग्रेट। सो और हाँ। मेरा मेरा गलत, मेरा 2 बार एक एक क्वेश्चन से रुक जाने का था ना, कि हम किसी क्वेश्चन को ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर लेते थे। नेटवर्क चला गया। हाँ जी, आगे नहीं, आगे। किसी एक क्वेश्चन को ओवर थिंक कर देना, उसको वहां से लिंक कर देना, गलत लिंक कर देना, इसीलिए मेरा गलत हो जाता था।
जी। लेकिन इस बार हम तो मतलब कि कंप्यूटर के सामने बैठने से पहले मन शांत कर लिए कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है। तो उससे क्लियर हो गया। ग्रेट। ठीक है। तो ललन, आप कितना टाइम देते थे स्टडी को? वो हम मतलब कि पेपर वन हम सुबह में पढ़ते थे, फिर मेरा जॉब भी है तो जॉब के कारण थोड़ा चले जाते, तो फिर रात को आते थे तो पेपर टू पढ़ते थे। वाओ, मतलब जॉब के साथ आपने नेट जेआरएफ निकाला है मेहनत करके। ग्रेट। ठीक है। सो दिव्या, आप कितना स्टडी करते थे, कितना टाइम? मैम मैं रोज अपना 8 to 10 आवर्स स्टडी को डेडिकेट करती ही करती थी। अच्छा। सो मैं सुबह सुबह ही 8:30-9 बजे, चाहे भरी ठंड हो चाहे कोहरा हो, मैं रोज सुबह 8:30-9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। अच्छा। और रोज सुबह लाइब्रेरी पहुंचते ही पहले मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी, एक हाँ। अपनी कॉपी में, कि मुझे आज ये शुरू करना है। लाइक सबसे पहले डीआई, फिर आपकी क्लास, फिर उसके बाद आपकी पीडीएफ रीड करनी है। सो मैं इस तरीके से करते करते आपकी प्रॉपर एक टू डू लिस्ट बनाती थी और अपनी चीजें कवर करती थी। सो मतलब मैंने ऐसे ही शुरू किया था कि रोज डीआई से मैं शुरू करती थी। अब सबसे पहले डीआई करी, नींद वींद आ रही है तो डीआई शुरू कर दी। देन उसके बाद एक एक यूनिट्स आपकी पकड़ती थी, लाइक कम्युनिकेशन शुरू कर दिया तो कम्युनिकेशन पढ़ूंगी। देन उस चीज को आपकी पीडीएफ से पढ़ूंगी, अपने नोट से कवर करूंगी। देन रोज आपकी पीवाईक्यू की वीडियोस मैं जरूर देखती थी, लाइक रोज करनी थी ये। तो मैं कोशिश करती थी कि 8 घंटे कम से कम लाइब्रेरी में पढ़ के ही घर जाऊं। और फिर एक आध घंटा मैं रात को भी पढ़ती थी। रात को मैं बेसिकली ऐसी चीजें करती थी जिसमें दिमाग कम लग जाए, जैसे कि आपकी यूट्यूब की वीडियो चला के, नहीं यूट्यूब की नहीं, आपकी ऐप की पीवाईक्यू की वीडियो, और वो करती रहती थी बैठ के, क्योंकि उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता। उसमें जस्ट आंसर देखा, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो आपसे एक्सप्लेनेशन लिया, उसको लिख लिया। जी। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना रोज 8 से 10 घंटे मैं कोशिश करती थी कि डेली पढूं। नाइस। ठीक है। वेरी नाइस। सो ललन, कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो स्टूडेंट्स को? आप बहुत देते भी हो चैट में, मैंने देखा है। अब यहाँ भी दे दो। मैम, हम तो ये बोलना चाहेंगे ना कि किसी भी क्वेश्चन को ओवर थिंक मत करो। हाँ। ओवर थिंक मत करो, सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचना है। हाँ, कई बार हमें सही आंसर आ रहा होता है ना, तो तब भी हम लोग ओवर थिंकिंग की वजह से कहते हैं अरे ये तो कुछ का कुछ होगा, और आंसर चेंज करके आ जाते हैं। तो इसलिए या तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से बाकी रह जाते हैं। तो ये सारी थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जी। एंड दिव्या, आप क्या कहना चाहते हो? मैम मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब पूरी अपना पूरा फोकस उस एग्जाम पे ही रखो। लाइक आपने शुरू से कहा था कि बिल्कुल दिमाग शांत रखना है, मैंने वैसा ही करा। बट फिर भी ऐसा करते करते भी पेपर टू में मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए मैं पता नहीं कैसे उसको गलत कराई। मतलब 2 क्वेश्चन लिटरली मुझे बाद में जब मैंने आंसर की चेक करी तब मुझे रियलाइज हुआ, 2 नहीं बल्कि मैं कहूंगी 3 क्वेश्चन। मतलब मैं आता है, मैं आंसर भी सही है, पता नहीं वहां कैसे मैं गलत टिक करके आ गई। एक क्वेश्चन इंक्रीजिंग में पूछा था, उसको पता नहीं ओहो। मैंने क्या दिमाग लगाया, डिक्रीजिंग कर दिया। मतलब सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होते भी मैं ऐसी बेवकूफी करके आई। प्लस मैम डीआई का मैं आपको बताती हूँ, डीआई मैंने शुरू में शुरू करी, पेपर में मुझे सब आ रहा है, मुझे समझ भी आ रहा है, पर मेरे आंसर नहीं निकल रहे। ऐसे करते करते 15 मिनट हो गए। अब मैंने कहा अब बहुत टाइम हो गया, अब इसे हटा दो, अब बाकी के क्वेश्चन पे चलो। फिर मैम मैंने अपना पेपर जल्दी से जल्दी खत्म करके 30 मिनट्स पहले अपना पेपर खत्म कर लिया, 40 मिनट्स पहले। अच्छा। फिर मैं आई दोबारा से डीआई पे, फिर मैंने आराम से 30 to 40 मिनट्स अपना डीआई पे लगाई, और फिर मैंने उसे मतलब सॉल्व कंप्लीट करके ही जाने। सॉल्व। यस मैम। और मैम मुझे इस बार थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि जो ईवीएस का पेपर टू बहुत अच्छा आया था, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पेपर वन हमारा जो शिफ्ट का था वो थोड़ा सा टफ था अदर शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब भी आप एनालाइज कर रहे थे ना, एनालिसिस करते थे, तो मैं रोज देखती थी, तो काफी सारे ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स थे जो कि ईवीएस की शिफ्ट से थोड़े गायब थे। लाइक हमारे में आईसीटी का जो बाइनरी वाले क्वेश्चन थे वो एक भी नहीं आए। और जो आप रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो न्यूमेरिकल रिपीट हो रहे थे, वो हमारी शिफ्ट से नहीं थे। ओपन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो हाँ। रहे थे, बट वो हमारी शिफ्ट से नहीं थे। मतलब थोड़े स्कोरिंग टॉपिक जो पढ़े हुए बच्चे को आते हैं ना, वो हमारी शिफ्ट में थोड़े से कम थे। लाइक अगर मैं ऐसे चाहती थी कि थोड़े और अच्छा, मतलब तो अच्छा हो जाता, बट वैसे भी अच्छा हो गया। लाइक सिर्फ मैं आपको सच्ची में थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि बस पेपर टू अच्छा कर लो, पेपर वन देखी जाएगी। बट मैम जब से मैं आपके साथ जुड़ी ना, जब भी मेरे को डेली ऐसा मेरे को आता था कि अब मुझे नहीं पढ़ना, फिर आप अपनी क्लास में एक बात कहते थे कि क्या है 2 महीने भी तुम लोगों से नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ 2 महीने पढ़ लो फिर तो जिंदगी अच्छी ही है।
तो मैम वो जो बात थी ना मेरे माइंड में रह जाती थी कि हाँ मैम भी तो कह रही है सिर्फ 2 महीने की बात है, कर लो मेहनत। और मैम लिटरली मैंने 2.5 महीने ही मेहनत करी है, जी। लाइक नवंबर दिसंबर एंड 20 days ऑफ जनवरी, और उसी में ही बस ये रिजल्ट आया है। तो मैम आपका थैंक यू एंड थैंक यू। चलो, वेलकम जी, वेलकम। ललन, आप कुछ कहना चाहते हो? एनीथिंग? हाँ मैम, हम ये बोल रहे हैं कि हम लॉजिकल रीजनिंग का ना हम बहुत जगह देखे, समझने के लिए बहुत सारा वीडियो, जी। हमको कहीं समझ में नहीं आया। और सबसे अच्छा जो फैलेसी जो होता है, फॉर्मल फैलेसी, ये सब ना हमको लगता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं समझाता होगा। जी। जैसे एग्जाम्पल वाला जो होता था कि 1 GR आर बैड तो ऑल GR आर बैड, वो वाला, हम्म। हाँ जी। तो उस टाइप का एग्जाम्पल से सारा फैलेसिस हम तो है, हाँ हम तो उसका यही देख के जाते थे, उसका डिफिनीशन विफिनीशन कुछ नहीं पढ़ते थे, जी। सिर्फ एग्जाम्पल मन में याद है, बात खत्म। हाँ जी। ग्रेट। तो और मैम लॉजिकल रीजनिंग से भी, जैसे इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग की बात की, तो मुझे याद आया कि हमारी शिफ्ट में मतलब जो नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, ए मतलब ऑल ए आर दिस, ऑल डी आर दैट, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे हमारे में। आया था ए ई आई, मतलब हमें बस वो फिगर दे रखा था, उससे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मैम वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, मतलब वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ, लिटरली वो मेरा आंसर ठीक था। ग्रेट। जी। सिर्फ उसको पूरा हमें खुद ही बनाना था, मतलब हमें खुद ही उसके सारे पॉइंट्स बनाने थे, खुद ही हमें उसको खुद सॉल्व करना था पूरा। और उसके बेसिस पे 4-5 ऑप्शन थे थ्योरी वाले कि आप बताइए कि वो फिर हमने सिर्फ आपकी वजह से वो एकदम सही हो गया वो। मूड का, आई थिंक वो ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा भी है। मूड दे दिया, अब बताओ इसके बेसिस पे थियोरेटिकली सारा दे दिया। हाँ और मैम वो, ऐसे था, हाँ। AEI 4, AEI 4 या फिर AIE, मतलब AEI या AIE था और 4 था। और उसके बेसिस पे हमें 4-5 स्टेटमेंट्स में से ट्रू बतानी थी कि कौन सी ट्रू है। हाँ। तो मैम ऐसे और करके वो आया वही था। कर सकता था जिसके बेसिक क्लियर है। जो रट्टा मार के गया वो जिसकी कर ही बेसिक, नहीं सकता था वो। मैंने देखा है वो दो यस तीन मैम। शिफ्टों में रिपीट हुआ। अभी मैं वही कर रही हूँ साथ साथ सॉल्व क्योंकि बुक बनानी है पहले खुद जी सॉल्व मैम। करूँगी फिर आपके लिए बुक बनाऊंगी, इसलिए। तो ये चीज़ है कि मैं ना लॉजिकल रीजनिंग जैसे बाकी लोग कराते हैं वैसे नहीं कराती मैं। मेरा कराने का तरीका बिल्कुल जी अलग मैम। है। AIEO रूल मेरा अलग है। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड 150 करके करा रही होती हूँ मैं। इसलिए उस वाले मेथड से आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलोजिज्म, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, बाकी फालेसीज और इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ की वजह से वो क्लियर हो पाती है। और वो बेसिक की वजह से आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल घुमा घुमा के पूछ रहे हैं वो भी आ सकते हैं। यस दिव्या मैम। बहुत हंस रही है, क्या याद आ रहा है तुम्हें? मैम मेरी, मैम आपकी वाली ट्रिक थी ना, ऐसे 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 वाली। हाँ। तो मेरे इधर इधर 2 लोग बैठे, मतलब पेपर चल रहा था। तो अब मैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो मेरे से बाद में बोलते हैं कि तुम क्या ऐसे 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 कर रही थी। मैंने कहा मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तुम्हें क्या है। ठीक है, सही बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के जो प्यू पॉइंट्स हैं वो देखकर कि यस ओनली पेपर 1 आपने मेरे से पढ़ा है। हालांकि मैंने आपके पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर्स दे दिए थे आपको, लगाए थे आपने ऑल सब्जेक्ट्स के दिए हुए। मैम पेपर 2 के भी, और जो आपने एंड में जितनी भी टेस्ट सीरीज चलाई थी, मैं रोज, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था ना पेपर। मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जब मैंने जुलाई से पहले, मुझे पेपर 2 इतना बेकार लगता था कि मतलब पेपर 1 मेरा मन ही नहीं करता था। बट मैम आपसे पढ़ पढ़ के एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं बस पूरा दिन पेपर 1 ही पढ़ती रहती थी। पेपर 2 पे ध्यान, मतलब पूरा दिन बस मैं पेपर 1 ही, मुझे इतना अच्छा लगता था कि बस मैं आपकी वीडियोस देखूं, पढ़ती रहूं, क्वेश्चंस करती रहूं। और मैं रोज टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज ही लगाती रहती थी, लाइक 2-2 3-3 में टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था। जी। सो मैम आपकी वजह से मेरे को पेपर 1 इतना अच्छा लगने लग गया, और अच्छा हो भी गया वो, जस्ट बिकॉज आपकी वजह से। जी। एंड दैट विल इंक्रीज योर स्कोर एज वेल। ठीक है यस मैम। जी। और लास्टली मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि लल्लन और दिव्या दोनों ही मेरे रिसर्च के कोर्स में भी है। लल्लन रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं आजकल, और दिव्या आई थिंक पेपर लिख रहे हो ना आप आजकल? मैम रिव्यू रिपोर्ट पहले हाँ। सबमिट करना है 31 मार्च तक। हाँ, तो वो अभी रिव्यू रिपोर्ट, अभी जैसे कोई बच्चा पीएचडी में एनरोल्ड है तो वो रिसर्च मेंटरशिप वाला जो कोर्स है वो आपको पीएचडी के ओवरऑल कुछ भी आपको अगर पीएचडी के टाइम पे बनाना है तो वो सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। जैसे उनको रिपोर्ट तैयार करनी है तो अब दिव्या मुझसे रिपोर्ट सीख रही है, तो 1-to-1 हम पर्सनलाइज सिखाते हैं आपके खुद के सब्जेक्ट के साथ। सो आपका वो एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। जी मैम बहुत बढ़िया है। मैम आपका कोर्स लेने से पहले ना, मतलब मुझे पता था कि करना है, बट ना कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। बट अब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ कैसे, मतलब मेरे सर मुझे रोज बोलते थे टॉपिक ढूंढो ढूंढो, मैं क्या ढूंढूं, कुछ बताओ। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या ढूंढूं।
बट फिर आपने आपकी वीडियो देखी, मुझे समझ आ गया कि अच्छा ऐसे करके 2-3 कीवर्ड्स पहले इकट्ठे करने हैं, देन फिर कुछ नया ढूँढना है। तो मैं वो आज मैंने किया, तो वो मतलब अब हो रहा है, दिशा मिल गई है। जी, ठीक है। सो थैंक यू ललन एंड दिव्या। ललन सही बोल रही हूँ या लालन है नाम? कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। आपका नाम क्या है? वैसे वैसे लालन। ओके, लालन। ठीक है, लालन। सो थैंक यू लालन यादव एंड दिव्या, आपका कीमती समय निकालने के लिए, और आपने इतना अच्छे स्कोर किया है एंड ऐसे ही आगे लाइफ में बढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।